गाइस, स्वागत है फिर से एक आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। फिर कर्ण काव्य का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो लगातार आता है। कर्ण काव्य के श्री कृष्ण और कर्ण नामक चतुर्थ सर्ग की कथा का सारांश लिखिए। हाँ, ये हल्का मिस्टेक हो गया है, लिखिए लिख चुके हैं लिखी की ना, तो उसको ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा देखते हैं। तो इसका आंसर है, बहुत ही छोटे में हमने लिखा है, बहुत ही सोच समझ कर अच्छे से बनाया आप लोगों के लिए, छोटा छोटा, जिससे आपको परेशानी ना हो और 3 नंबर आसानी से मिल सके। तो क्या है, चतुर्थ सर्ग में श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से दूत बनकर आए कि युद्ध मत करो, लेकिन दुर्योधन ने बार बार यही कहा कि अब युद्ध करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अर्थात जो श्री कृष्ण है शांति दूत बनकर आए थे, जिससे कि महाभारत का युद्ध ना हो, पांडवों के बीच युद्ध ना हो, लेकिन युधिष्ठिर जो थे, दुर्योधन जो थे, वे बिना युद्ध के माने नहीं। अंत में क्या करते हैं कि श्री कृष्ण उदास होकर लौट जाते हैं, निराश होकर लौटने लगते हैं और कर्ण को अपने साथ रथ में समझाते हुए कुछ दूर तक ले जाते हैं। कहते हैं कि तुम पांडवों के भाई हो, अपने भाइयों का पक्ष लो और तुम एक कुशल धनुर्धर, धर्मप्रिय और बुद्धिमान हो, उन दुराचारियों का साथ मत दो। यह सुनकर कर्ण के आँखों में आंसू उमड़ गए। कर्ण के आँखों में आंसू उमड़ आए और वह बोला, मुझे आज तक घृणा, अनादर और अपमान ही मिला है, उसके सिवा मुझे कुछ नहीं मिला। माता कुंती को कई अवसर मिले थे कि वह मुझे अपना पुत्र स्वीकार लेती, लेकिन उन्होंने भी ऐसा ना किया। तो उसी के लिए श्लोक है जो कि बहुत ही फेमस है। अगर आप श्लोक भी लिख देते हैं तो 3 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा, क्योंकि श्लोक ही इसकी जान है। तो देखिए श्लोक क्या है। यो न उपेक्षित होता मैं, यो भाग्य न मेरा सोता। क्या? यो न उपेक्षित होता मैं, यो भाग्य न मेरा सोता। स्नेहमयी जननी ने यदि रंचक भी चाहा होता। मतलब यो न उपेक्षित होता मैं, अर्थात मेरा इस प्रकार से अनादर, तिरस्क्रिया ये सब ना होता। यो भाग्य ना मेरा सोता, और मेरा भाग्य इस प्रकार ना सोता जैसा कि आज मुझे सूत पुत्र कहा जा रहा है। स्नेहमयी जननी ने, अगर माता कुंती ने जो जननी थी, रंचक भी मुझे चाहा होता, माना होता, ममता दिखाया होता। अब दूसरा श्लोक है कि घृणा अनादर तिरस्क्रिया, यह मेरी करुण कहानी। घृणा अनादर तिरस्क्रिया, यह मेरी करुण कहानी। देखो सुनो कृष्ण क्या कहता, इन आँखों का पानी। देखो सुनो कृष्ण क्या कहता, इन आँखों का पानी। तो कर्ण कहता है कि अब अधिरथ मेरे पिता और राधा मेरी माँ है, तो मैं अब कुंती को अपना माँ स्वीकार कैसे कर लूँ। तो ये आप इतना लिख सकते हैं अपने मन से। फिर मैं कैसे अपने मित्र दुर्योधन को धोखा दे दूँ, जिसने मुझे समाज में स्थान दिया। मैं जानता हूँ कि आप जिधर रहेंगे विजय उधर ही होगी। अब आगे देखते हैं, विजय उधर ही होगा। तो अर्जुन का बल आपके साथ रहने से है, अन्यथा वह कुछ भी नहीं है। अर्थात आप उनके साथ हैं तो इसलिए वह बलशाली है, अगर आप उनके साथ न रहते तो वह कुछ भी नहीं है आपके सिवा। फिर उससे कह देना कि अब तो मेरे कवच कुंडल भी नहीं हैं, किंतु मेरा पुरुषार्थ और आत्मबल ही मुझे यह बलिदान देने के लिए प्रेरित कर रहा है। फिर लाइन छोड़कर लिखना है, बहुत दिनों से मुझे एक आत्मग्लानि है कि द्रौपदी का भरी सभा में अपमानित हुई थी। द्रौपदी भरी सभा में अपमानित हुई थी, यहाँ से का हटा दीजिए।
अपमानित हुई थी और मैंने ही वह दुष्कर्म किया था, अतः इस शरीर को त्याग कर ही अपने इस दुष्कर्म का प्रायश्चित करना चाहता हूँ या करूँगा। इसलिए कर्ण युद्ध करना चाहता था, जिससे कि उसने जो भारी सभा में पाप किया था उसका फल मिट सके। हाँ, जो उसने किया था दुष्कर्म वह हट सके, तो वह अपना शरीर त्याग कर ही इस दुष्कर्म को सुधारना चाहता था। तो इसी साथ आपका यह वीडियो हुआ समाप्त और आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में अलंकार के साथ। थैंक यू।